बांके बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आज हम निधि वन की कुछ खास बातें बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता होगा। यहाँ पे वृंदावन में आने के बाद हम लोग बोलते हैं बांके बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास जी निधि वन में बैठकर भजन गाते थे, जिससे प्रकट होकर भगवान जी ने उन्हें दर्शन दिया। तब उन्होंने प्रकट होकर बांके बिहारी के रूप में दर्शन दिया। बांके बिहारी जी की मूर्ति में कोई भी कारीगर द्वारा बनाई हुई नहीं है, कोई भी तराशने के निशान नहीं है। ये स्वयं भगवान कृष्ण जी प्रकट हुए हैं। ये स्वयं से प्रकट हुई मूर्ति है। कहते हैं कि भगवान खुद रात को यहाँ पे निधि वन में रास रचाने आते हैं, और ये तुलसी के पेड़, ये सब गोपियाँ हैं जो रात को प्रकट हो जाती हैं गोपियों के रूप में, और आधी रात के बाद यहाँ रास रचाती हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। इनकी आप जड़ें देखेंगे तो सूख गई हैं, पर पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं। यहाँ पे आपको आने पे हंसना और नाचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके हंसेंगे और नाचेंगे तो जीवन आपका ऐसे ही हंसते हुए और नाचते हुए खुशी और आनंद के साथ बीत जाएगा। यहाँ आप अगर निधि वन में आते हैं तो यहाँ का रंग महल, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रोज़ रात को रास रचाने के बाद यहाँ पे विश्राम करते हैं। रात को आज भी यहाँ पे विश्राम के लिए लड्डू, श्रृंगार का सामान और पान रखा जाता है। और सुबह जब हम लोग 5:30 बजे गेट खुला हुआ देखते हैं तो सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, पानी इधर उधर फैला मिलता है। यहाँ पे ललिता कुंड भी है। रास करते समय राधा जी की सखी ललिता जी को प्यास लगी थी, तो बंसी से खोदकर कुंड बनाया और उनको पानी पिलाया। तो इस तरीके से अगर आप निधि वन में आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलेगी, मगर जो मेन मूर्ति है वो भगवान का, जहाँ भगवान आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, रंगमहल है। उसके बाद वहाँ पे एक हरिदास जी की समाधि मिलेगी, जहाँ पे जा कर के आपको ताली बजा कर के नाचना पड़ता है और हंसना पड़ता है। और उसके बाद अगर आप निधि वन में घूमते रहेंगे, ऐसा भी कहा जाता है कि रात को 8 बजे के बाद यहाँ पे बंदर, चिड़िया, इवन जितने भी पशु पक्षी होते हैं सब इसको छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ कोई भी जानवर या कोई भी ऐसा पशु पक्षी रात को नहीं रहता, सब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि रात को भगवान यहाँ पे राज करने आते हैं। और जो कोई भी यहाँ पे रुकता है, ऐसी मान्यता है कि वो या तो अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है या फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो बोलिए श्री हरिदास। इस प्राकट्य मूर्ति को आप देखिए, राधा रानी जी का, इन्होंने बंसी को चुरा लिया था। एक बार भगवान कृष्ण बात कर रहे थे, बहुत व्यस्त थे, तो उन्होंने राधा जी पे ध्यान नहीं दिया। तब राधा जी ने उनकी बंसी को चुरा लिया कि तुम दिन भर बंसी बजाते हो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, इसलिए इस मूर्ति को बंसी चोर बोला जाता है। राधा रानी जी यहाँ पे बंसी लेकर के आपको दिखेंगी। आप जब भी जाएंगे तो यहाँ पे हंसते हुए, ताली बजाते हुए, खूब खुश होकर के जाइएगा। बहुत ही सुंदर जगह है। आप एक बार दर्शन करेंगे तो आपका पूरा हृदय एकदम भगवान के आनंद में भाव विभोर हो जाएंगे। आप सब कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ सजीव है। सारी मूर्तियाँ, जितने भी यहाँ पे आपको ये पेड़ तुलसी के दिखते हैं, सब सूखे हुए हैं, और सब में ऐसी मान्यता है कि आप ध्यान से देखेंगे तो सब में रा और धा लिखा होता है। सब रा और धा के रूप में आप सब में देखेंगे तो राधा राधा लिखा है। जितने पेड़ मिलेंगे सब में राधा होता है। बोलिए जय श्री राधे।